और ग्राउंड जीरो पर सीधे आपको लिए चलते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, इस वक्त क्या अपडेट है वहां पर? फिलहाल मौके पर जो तमाम जो टीम्स हैं वो वर्क कर रही हैं, ऑपरेशंस लगातार जारी है। जिस तरीके का धमाका था 11:48 पे ये कॉल हुई है कि सस्पेक्ट यानी संदिग्ध धमाका जो धमाका हुआ है ठीक बंसीवाला स्वीट्स है उसके सामने है, और एक टेम्पो था जिसके पास बता रहे ड्राइवर भी था, वो भी इसमें जख्मी हुआ है हल्का, हालांकि ये साफ नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि जहाँ ये धमाका हुआ 11:48 की कॉल हुई थी, और कहा जाए कि BDS है, तमाम ऑपरेशंस जो है टीम वो देख रही है, क्योंकि जो सफ़ेद पाउडर जो मिला है उसको भी जांच रही है कि लो इंसेंटिसी, और जो कहा जाए कि जो धमाके की तीव्रता थी वो काफ़ी तेज़ थी, धुआं जो है काफ़ी उसका ऊपर देखा गया है। लोगों ने जब सुना तब उसके बाद PCR कॉल की, और जिस तरीके की तस्वीर है इस वक्त तमाम जो टीमें हैं इस मामले की जांच कर रही है। CCTV का वो फुटेज लिया जा रहा है जो इस रूट पे था, क्योंकि आपको बता दूं कि इससे कुछ ही दूर पहले 800 मीटर पे जहां CRPF स्कूल के आगे धमाका हुआ था दिवाली से एक दिन ठीक पहले, ये वहां से 800 मीटर दूरी पर ये मार्केट है और प्रसाद विहार इलाका ही है। और बंसीवाला स्वीट्स जिसकी जिक्र हम कर रहे हैं, जहां ठीक सामने पार्क है, कॉर्नर पे ये धमाका हुआ है, और जहां जहां देखा गया है कि जो पाउडर के निशान है, सफ़ेद पाउडर के निशान वो वहां मिले हैं, और वो पुलिस जो है और कहा जाए एजेंसी जो है उसको तलाश रही है, जांच रही है कि पूरा ये जो धमाका था कैसा था और क्या मकसद था इसके पीछे, क्या कोई वजह थी, क्योंकि ये ऐसे समय पे और इस समय जो कहा जाए कि ब्लास्ट हुआ है, संदिग्ध ब्लास्ट हुआ है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन जो है शुरुआती दौर की है, और कहा जाए कि उस सीक्वेंस को समझने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब तक की जाँच में यही है कि वाइट पाउडर के जो निशान हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल जिस तरीके से किया जाता है, तो वो पहले अगर हमने देखा था दिवाली के एक दिन ठीक पहले जब CRPF स्कूल के पास जब धमाका हुआ था, वहाँ पे किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल था, और कहा गया था कि एक टारगेट तरीके से किया गया था। लेकिन अब इस मार्केट के अंदर इस तरीके का धमाका, और कहा जाए कि पूरी तरीके से एक अलग तस्वीर है। इस वक्त अफरा तफरी का माहौल तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कॉर्डन है, पूरे इलाके को किया गया है। और जहां आप देख रहे होंगे BDS की टीम मौके पर है, अब जो अन्य टीमें हैं वो मुआयना कर रही है, स्पेशल CP रैंक के अधिकारी यहाँ पर हैं, अन्य टीमें यहाँ मौजूद हैं जो उस चीज़ को देख रही है, समझना चाह रही है कि आखिरकार इस समय और कहा जाए कि मार्केट प्लेस पे इस तरीके का ये ब्लास्ट होना किस ओर इशारा करता है, क्योंकि प्रसाद विहार में दूसरा ऐसा ब्लास्ट है जहां मार्केट के पास, और वो भी मार्केट और CRPF स्कूल के पास हुआ था। तो अभी फिलहाल ये जांच का विषय है, और जिस तरीके से जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही है। आप लोग यहीं इलाके में रहते हैं, आप लोगों को कब पता चला ये? मेरे को अभी टीवी में पता चला 1 घंटे पहले, तो मैं एकदम यहाँ आ गई, क्योंकि इससे पहले भी CRPF स्कूल के सामने हुआ था, मैं वहीं रहती हूँ, हमें आवाज़ भी सुनाई दी थी तब धमाके की। अब ये धुआं आपने देखा था, धुआं भी उतरा था? नहीं, मैं ज्योति उधर सामने रहती हूँ, धुआं तो इतना नहीं है, पिछली बार वाला हमारे धुआं सब कुछ अच्छे से नजर आया। पहले धमाके की आवाज़ सुनाई दे रही थी क्या? आवाज़ तो मैं थोड़ी दूर रहती हूँ तो वहाँ नहीं सुनाई दी। आवाज़ तो आई थी इसकी। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आवाज़, मतलब अफरा तफरी मच गई थी, क्या हुआ था, क्या लग रहा था कि क्या था? भगदड़ मची गई थी, आवाज़ आई तो दिमाग में क्या लगा कि क्या हुआ है यहाँ पे? दिमाग में ऐसा लगा कि बिल्कुल कुछ फटा सा है। हाँ, ऐसा लगा कि फिर हमने अपने बच्चों को फ़ोन लगाया कि बच्चे स्कूल गए हुए थे, उनको लेने के लिए बोला कि वो सुबह ही आ गए थे, फिर इस वजह से हम लोग ये तस्वीरें दिखा देता हूँ मैं आपको थोड़ी सी, जहाँ अभी जो लगातार टीमें हैं, BDS की टीम हो या अन्य जो एजेंसीज हैं जो उस इलाके का यानी जहाँ ब्लास्ट हुआ है मुआयना कर रहे हैं, बारीकी से जांच कर रहे हैं, और कहा जाए कि जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। इस पूरी मार्केट का जो जिस लाइन में मैं मौजूद हूँ, कुछ ही दूरी पर कहा जाए कि रिंग रोड है, यानी कुछ ही दूर पर रिंग रोड है, दूसरी तरफ मार्केट प्लेस एरिया लगता है, दोनों तरफ से रास्ता ओपन है। तो उस पूरे इलाके के रूट की CCTV को भी एजेंसी जो है वो जांच रही है, क्या समय से पहले कोई रखकर कोई चीज़ गया या कोई और वजह थी, यानी तमाम वो उस पिछले 24 घंटे या कहा 36 घंटे का पूरा आकलन होगा। अभी फिलहाल शुरुआती दौर में ये चेक किया जा रहा है कि ये जो पाउडर वाइट मिला है ये कहाँ से आया है, और जो ब्लास्ट जहां हुआ है, जहां टेम्पो खड़ा था उसके पास हुआ है, और क्या मकसद रहा है। पूरा जो जांच का एक सीक्वेंस है वो बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी एजेंसियां लगातार इस पर काम कर रही हैं, और ये धमाका मार्केट प्लेस में होना कई सवाल खड़े करता है। और राजधानी दिल्ली के अंदर राहुल, नुकसान की कोई खबर सामने आ रही है क्या? क्योंकि जब CRPF स्कूल के बाहर धमाका हुआ था तो काफी सारी गाड़ियों के शीशे टूट गए थे, आसपास के लोग जो हैं वो जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वहां पर काफी नुकसान हुआ था। अभी कोई नुकसान की खबर सामने आ रही है क्या? फिलहाल ऐसा कोई तस्वीर सामने नहीं आया है, सिर्फ ये कहा गया है कि जो एक टेम्पो चालक था जो वहाँ बैठा था जब ये ब्लास्ट हुआ, उसको हल्की चोटें आई हैं, हालांकि उसकी जांच की जा रही है। लेकिन ये धुआं जो था वो यहाँ के लोगों ने भी देखा था, तभी PCR कॉल किया गया था। और
हालांकि नुकसान अभी तक साफ नहीं हुआ है, क्योंकि आप तस्वीरों को देखिए। इस वक्त जो मेरे पीछे तस्वीरें हैं मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि तमाम जो गाड़ियां हैं, तमाम जो रेस्टोरेंट्स हैं जो सामने है, बंसीवाला रेस्टोरेंट जो सामने आप देख रहे हैं, ठीक इसी के सामने ये ब्लास्ट हुआ है। और फिलहाल ऐसी तस्वीर नहीं दिख रही है कि कोई जान माल हानि का कोई नुकसान हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि धमाका था और काफ़ी तेज़ धमाका था। लोग घबराए, पीसीआर कॉल हुई, उसके बाद एजेंसियां आई और अब एजेंसियां उस सीक्वेंस को समझना चाह रही है और पूरी तरीके से कहा जाए कि इसको जानने की कोशिश कर रही है। मैं एक और बात करता हूं, आपने सुना था ये पूरा धमाका? जी बिल्कुल सुना था, बिल्कुल काफ़ी तेज़ आवाज़ थी। नॉर्मल धमाका नहीं था जैसे कि पटाखे फोड़ते, वो पटाखा नहीं, काफ़ी ज़ोर से धमाका था, धुआं भी उठा था। एक टेम्पो के पास से ब्लास्ट हुआ है। इनिशियली चेक किया गया कि सिलेंडर तो नहीं फटा है, कुछ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं था। दिल्ली पुलिस को बताया कि दिल्ली पुलिस टाइम पर आई है 5-10 मिनट में, उनको फिर आ गई थी पुलिस, क्योंकि सामने ही क्राइम ब्रांच का ऑफिस है जहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। तो दिल्ली पुलिस टाइम पे थी। उसके बाद जो व्यक्ति एक घायल होने की उसमें वो है, उसके फेस पे थोड़े निशान आए हैं ब्लास्ट की वजह से। एक लेडीज़ भी जा रही थी, उनको भी थोड़ा सा चोट आई है और दिल्ली पुलिस को हैंड ओवर कर दी, फर्स्ट एड दे दी गई है, खतरे से बाहर है वो व्यक्ति। इससे पहले भी ब्लास्ट हुआ था? बिल्कुल, यहाँ पे 200 मीटर की दूरी पे ही पिछले महीने ब्लास्ट हुआ है, करवा चौथ का दिन था और वो काफ़ी अच्छा ब्लास्ट था। उसमें नुकसान भी हुआ था लोगों को, दुकानों में तोड़फोड़ हुई थी, गाड़ियों के शीशे टूटे थे उसमें। इसमें वैसा नुकसान नहीं है, एक व्यक्ति के चोट लगने की। पार्क के बगल में क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पार्क के बाहर ही हुआ है ब्लास्ट। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉल्स लगते हैं, लोग आते हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए, यहाँ पे ऑफिस हैं, तो लंच लग चुकी थी उस समय या लगने वाली? बिल्कुल लग चुकी थी। वहाँ पे लोग थे, वहाँ पे लोग लंच करने, 12 बजे का समय है, लोग खा रहे थे वहाँ पे, छोले भटूरे वगैरह इन सब के होते हैं, नाश्ता करते हैं, तो भीड़ थी वहाँ पे। ठीक है, ये भीड़ थी वहाँ पे क्योंकि ये इस इलाके में रहते हैं और जिस तरीके की तस्वीर अभी है, इस समय तमाम लोग घरों से बाहर निकल के यही चीज़ समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार इसी इलाके में दूसरा धमाका, वो भी ऐसा, क्योंकि ये भी यही चीज़ है तो जांच एजेंसी इसको तलाशती है। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस पूरी अपडेट के लिए। लेकिन साफ तौर पर 11:48 का समय और दिल्ली में भरे बाजार में इस तरह का धमाका, तो साफ तौर पर जो खौफ और दहशत है वो इस वक्त दिल्ली में बनी हुई है।